ये जो तीसरी थी, इसको बनाने में माजरीन जम्मू कश्मीर का किरदार था। ये अवामी एक्शन कमेटी ने इसीलिए ये मामला रखा कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमतें तब्दील करने में और बनाने में, बिगाड़ने में माजरीन जम्मू कश्मीर का किरदार होता है, इसलिए उन्होंने इस मामले को नंबर 1 रखा। एक वक्त में जब कल नीलम के अंदर भी और रावलाकोट के अंदर और तीसरे मीरपुर के अंदर एक वक्त में तीनों जगहों पे मास्क खोला गया, दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या खोला गया? मास्क खोला गया, तशद्दुद किया गया लोगों पे। और मीरपुर में तो चंद लोग थे, पहले दिन इलेक्शन हुए हैं, दूसरे दिन जाके चंद लोगों को मारना कहाँ की इंसाफ है। दूसरी जानिब जो यहाँ पे राना सनाउल्लाह की एक टाक सामने आती है, उसमें वो कहते हैं कि वहाँ पे जो हमने लोग ट्रेन करके भेजे थे आज वो हमारे गले पड़े हैं। दूसरी जगह बाकी वफाकी वज़रा की काफी सारी प्रश्न सामने आती हैं जिसमें वो सारा खमियाजा जो है अवाम के ऊपर डालते हैं। इस हवाले से आपका क्या स्टांस? देखिए, हमारा स्टांस बड़ा क्लियर है। हमने कहा है कि ये सारी गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट ही थी जो उन्होंने दी है। हमने इसलिए मुतालबा किया कि जुडिशल इंक्वायरी करो, किसने गोली चलाई, किसने ऑर्डर दिया, किसने क्या किया। अगर इंडिया में काकरोच पार्टी के मुजाहिरीन पे एक लाठी चार्ज होने पे इंक्वायरी हो सकती है और सुप्रीम कोर्ट किसी को इस्तिस्ना दिए बगैर ऑर्डर करती है कि सारी चीज़ों को आप प्रिजर्व करें, वहाँ सीसीटीवी फुटेज को प्रिजर्व करें, आप सारा रिकॉर्ड प्रिजर्व करें, यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इवन व्हाट्सएप वाले भी और जो मैसेजेस है उसको भी प्रिजर्व करें और आप इंक्वायरी करें। हम भी चाहते हैं। देखो, एक लाश जब गिरती है तो रियासत गिरती है। जहाँ जमहूरियतें होती हैं, एक लाश सबब बनती है पूरी रियासत गिरने की, पूरी हुकूमत गिरने की। खून बड़ा भारी होता है। खून पाकिस्तान का है, चाहे वो कश्मीरी है, चाहे वो सिंधी है, चाहे वो बलूची है, चाहे वो पठान है। और देखो, ये तसलसल हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म होना चाहिए कि सियासत के लिए, सीट के लिए हम ऐसा होली कह लेंगे। होना तो ये चाहिए आप अपना पैगाम दें, मैसेज दें। सियासत नहीं करते लोग, अवामी मसाइल पे बात करते हैं और आवाम को फैसले का इख्तियार है। इसी तरह हुकूमतें बननी चाहिए। हमने शदीद मजम्मत पहले की है। बाकी ये कहना कि वहाँ किसी ने ट्रेनिंग ले ली थी, उससे भी ज़्यादा गैर जिम्मेदाराना। बैरिस्टर साहब हैदर शराजी जी ने उससे बैरिस्टर साहब, ये हर जगह पर मरकज में जो अपोजिशन होती है उस पर निगाहें होती हैं कि मरकज की अपोजिशन क्या कर रही है कि हम आवाज उठाएं। जिस तरह कश्मीर में आपकी जमात की अपोजिशन वहाँ पे होगी, वो आपकी तरफ देखेगी कि आपकी हिकमत अमली क्या है। आप इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कह रहे हैं आप करें, आप दूसरों को कह रहे हैं कि वो किरदार अदा करें। हकीकत ये कि 54 दिन हो गए आपने रिक्वेजिशन जमा करवाते 84 अरकान की, तो कौमी असेंबली में 14 दिन के अंदर आइन के अंदर लाजिम है कि इजलास स्पीकर बुलाए। आप अपनी तरफ से भी तो कुछ कर सकते थे कि रिक्वेजिशन जमा कराते, असेंबली का इजलास, सेनेट में डिबेट करवाते कि मसला इतना संगीन है, लाशें गिर रही हैं, कल रात 21 लाशें गिरी हैं। तो आपकी तरफ से देखिए, हमने अमली तौर पर हमेशा इकदाम किए। जहाँ तक असम्बली का ताल्लुक है, असम्बली में हमने आवाज़ उठाया। चकज़ै साहब चल पड़े वहाँ जाएँ, लेकिन उनको जाने से रोका गया। असम्बली में भी हमने कहा कि ये जो आपने स्टेटमेंटें दी ये गैर ज़िम्मेदाराना है, इसको मसलहत के साथ डील करो, इन लोगों के साथ डायलॉग करो, इलेक्शन तब तक ना करो। हमने उन पर पूरी स्टेटमेंटें दी थी, उन पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की है। सबसे ज़्यादा हमारी पार्टी वहाँ इन्वॉल्व रही जो लोकल है। जहाँ तक आप रिक्वेजिशन की बात कर रहे हैं, तो इनिशियली जब हम असम्बली में आए हम तो 180 सीटें जीत चुके थे, पर हमें बिठाया गया 91 के साथ और हमारी रिज़र्व सीटें हमसे ले ली गई हैं। जो प्रोसेस हुआ वो आप लोगों ने देखा। फिर हमने पहली मरतबा फॉर असम्बली, इस असम्बली की पूरी मुद्दत में एक मरतबा हमने असम्बली का रिक्वेजिशन किया था कि आइन के मुताबिक आपको 20% रिक्वेजिशन के लिए चाहिए, जो 84 बनता है। ये मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत ने हमारे साथियों को जब कन्विक्ट करके डिसक्वालीफाई करके निकाला तो हमारे पास वो फिगर रहा नहीं। इसलिए हम सेशन को रिक्वेजिशन नहीं कर सकते। लेकिन जब जब असम्बली का सेशन आया है हमने भरपूर आवाज़ उठाया है। और देखो, इस पर हम सियासत नहीं कर रहे, न पॉइंट स्कोरिंग करें कि हमने सिर्फ आवाज़ उठाया। वी मीन इट। और हम कहते हैं ये हमारा फ़र्ज़ है, ज़िम्मेदारी है। एक कश्मीर इंतहाई हसास है, इस पे ऐसा ना करें, ये हमारा इंटीग्रल पार्ट है। वहाँ पर जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि ये जो आपने 3 थोड़े से सीट है, इस पे आपने 3 फेजेस में इलेक्शन कराए, क्यों? क्या कभी ऐसे इलेक्शन होता है? कनाडा में ये लॉ होता था कि आप 3 घंटे, वहाँ टाइम का जो फ़र्क था, 3 घंटे पहले तो उन्होंने रिक्वायर किया था कि आप इलेक्शन अनाउंस नहीं करेंगे लोगों का कि इस स्टेशन का रिज़ल्ट क्या आया है, जब तक वो दूसरे स्टेशन का रिज़ल्ट पोल कंप्लीट ना हुआ हो।
तो आपने एक दिन में 11 सीटें, कल आपने 13 सीटों की कराई, फिर आप 9 सीटों की कराओगे, फिर आप 11 सीटों की इलेक्शन कराएंगे, और जो सेकंड फेज़ है उसमें आप 12 सीटों की भी इलेक्शन करा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सीट के पीछे पड़े हैं और इसकी जिम्मेदारी के पीछे नहीं पड़े। हम कह रहे हैं कि ये गलत है। मैं गुजारिश करूँ आपके पहले सवाल का। आज़ाद कश्मीर में 4 दिन पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि कोई भी हुकूमती मशीनरी असरअंदाज नहीं होगी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में किसी किस्म की। तो आज़ाद कश्मीर तो वहीं बैठा रहा। पाकिस्तान से वज़ीर आला पंजाब चली गई, 2 और बसें लेके वहाँ पहुँच गई। आप ज़रा देखें कि एक पार्टी को उन्होंने गो थ्रू दिया। ये ज़रा देखें कि वहाँ लाशें गिर रही थी। अल्लामा नासिर अब्बास और महमूद अचकज़ई जा रहे थे कोटा से पहले, उन्हें रोक लिया गया। जीबी में इलेक्शन हो रहे हैं, हमारी क़यादत को जाने नहीं दिया। हमने कहा हमें निशान दो, हमें निशान नहीं देने दिया। वहाँ लोगों ने कहा हमारे जायज़ मुतालबात हैं, ये पूरे करें, उन्हें गोली से जो है दबाया जा रहा है। कहाँ इस मुल्क में इंसाफ है? किस बात पर हम तबसरा करें कि वहाँ जो है एक हुकूमत बनाने जा रहे हैं और बिलावल साहब बैठे हुए पीट रहे हैं कि क्या जवाब दोगे मकबूजा कश्मीर को कि ये इलेक्शन फेयर है, फ्री है, और ये किस तरह का इलेक्शन आज़ाद कश्मीर में हो रहा है। और हमें कह रहे हैं कि कोई असरअंदाज ना हो। हमने तो बाइकाट ही कर दिया, लेकिन हम उनकी तरफ देख रहे हैं कि तुम पर तो कोई असरअंदाज नहीं हो रहा है। ये मुस्लिम लीग नून कैसे असरअंदाज हो रही है? बसें लेके और वज़ीर आला पंजाब जाके वहाँ खिताब कर रही है, और दूसरों को कोई जाने का वहाँ कोई जा ही नहीं सकता है किसी। बस आखिरी 2 सवाल यहाँ से ले लें। पहला भाई साहब, आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी कहा कि हम अपने साथियों के साथ एहतजाज के हवाले से मुशावरत करेंगे और मुश्तरका नया लेके आगे चलेंगे। तो क्या आपने मौलाना फजल रहमान के साथ ऐसी इत्तलात आ रही है कि जेडीवाईपी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है मुश्तरका एहतजाजी अलायंस में जाने जा रही है? तो क्या मामला तय पा गए हैं? देखिए, मौलाना साहब के साथ इसके साथ ही पहले वो जवाब दीजिएगा, साथ ही बताइएगा कि जब पाकिस्तान के हालात थे ऐसे ही थे, आपको रोका गया, आपकी पार्टी रजिस्टर्ड नहीं थी, जहाँ पे आपने इलेक्शन में हिस्सा लिया, आधे बाद में बैठे हुए, किस चीज ने आपको मजबूर किया कि आजाद कश्मीर के इन्हीं ऐसे हालात आप उसमें शिरकत नहीं कर रहे, बाइकआउट की करना क्या सियासी गलती नहीं थी? जहाँ तक मौलाना साहब के साथ ताल्लुक़ है, तो देखो हमने हमेशा से कोशिश की और हम चाह रहे थे कि जो अपोजिशन की जमातें हैं, ख़ासकर वो जमातें जो इस वक्त पार्लियामान में मौजूद हैं, हम पार्लियामान के अंदर भी एक रोल प्ले करें इकट्ठा, और हम पार्लियामान के बाहर भी रोल प्ले करें। और हमारी बड़ी कोशिश थी इवन कि मौलाना साहब अगर चाहे तो वो हमारे अलायंस में आ जाए, और हमने अलायंस के लिए यहाँ तक रखा हुआ था कि जिस 1 पॉइंट एजेंडा पे हम इफेक्ट वो कलेक्ट हो सकते, हमारा इत्तेफाक हो सकता, उसी को हम आगे बढ़ाए कि आज़ाद अदलिया हो और ईवान मजबूत हो, आइन की बालादस्ती हो, और ये हसीनान के हद तक हमने सारी जो बातें की थी। लेकिन वो मौलाना साहब हमारे अलायंस का हिस्सा नहीं रहे, तो इसलिए जो हमने कहा कि हम अलायंस के साथ मशवरा करेंगे, तो अलायंस के हमारी जो 5 पार्टीज़ हैं उनके साथ हम मशवरा करेंगे, बट मौलाना साहब हमारे साथ अलायंस का हिस्सा नहीं है। जहाँ तक आप बॉयकाट का हैं, देखिए बॉयकाट सारी पूरी दुनिया में बॉयकाट के फैसले होते हैं, और बॉयकाट हमेशा से लोग सियासी फैसले होते हैं।